अब अगर देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे तो फिर संजय झा का क्या होगा, यही एक यक्ष प्रश्न बन गया है। क्योंकि जेडीयू में देवेश चंद्र ठाकुर से ज़्यादा सियासी हैसियत जेडीयू नेतृत्व तक संजय कुमार झा का है और पिछले कई महीनों से वे दरभंगा में चुनावी तैयारी कर रहे हैं। तो राजद क्या सीतामढ़ी सीट छोड़ देगी यूं ही? राजद के लिए राजद सीतामढ़ी सीट छोड़ेगी ये सवाल है, क्योंकि राजद के लिए पुश्तैनी सीट है। 10 बार अगर यादव कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ से यादव नेता फिर से चुनाव लड़के सांसद बन सकते हैं, ऐसा राजद को लगता है। लेकिन ये बात रोहिणी आचार्य ने 3 दिन पहले कहा कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ सकता हूं। देवेश चंद्र ठाकुर अगर सीतामढ़ी से लड़ते हैं तो सवाल यही है संजय कुमार झा का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इस चुनाव में 2 ब्राह्मण कैंडिडेट तो देने के मूड में नहीं। 2 ब्राह्मण कैंडिडेट वो इसलिए नहीं उतार सकते हैं कि पिछली बार उन्हें एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा था 17 में से। तो इस बार नीतीश कुमार 2 ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं और नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि ब्राह्मण उन्हें बड़ी मात्रा में, थोक मात्रा में वोट नहीं देगा। सवर्ण बीजेपी को ही वोट देगा और तब देगा जब एक ब्राह्मण नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मणों को संदेश दिया है। एक दरभंगा सीट नीतीश कुमार ही लड़ेंगे, ये बात भी करीब करीब तय है। क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने जेडीयू के जिलाध्यक्षों की बैठक किया था तब कहा था कि हम दरभंगा लड़ेंगे और दरभंगा को लेकर कोई खास रुचि तेजस्वी यादव ने नहीं दिखाया था, क्योंकि अली अशरफ फातमी हो, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो, ये लालू प्रसाद यादव के प्रति लॉयल्टी रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बिहार की विधान परिषद के सभापति व जेडीयू के विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक कार्यक्रम में यह ताल ठोक दी कि वह सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी से और जो शीर्ष नेतृत्व से है उनकी बात हो चुकी है, आलाकमान ने उन्हें सहमति भी दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल में जेडीयू से सुनील कुमार पिंटू वहां पर सांसद है जो मूलतः जेडीयू के नहीं है। तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर के इस बयान पर क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो ये बयान दिया इसके क्या मायने हैं? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि वह सीतामढ़ी से चुनाव 2024 का लड़ेंगे। वो फिलहाल एमएलसी हैं और उन्होंने कहा था कि उन्हें पार्टी आलाकमान की तरफ से और शीर्ष नेतृत्व जो गठबंधन का है, महागठबंधन का है, उसकी तरफ से हरी झंडी मिल गया है, तो वह 2024 का लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी से लड़ने जा रहे हैं। अब अगर देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे तो फिर संजय झा का क्या होगा, यही एक यक्ष प्रश्न बन गया है। क्योंकि जेडीयू में देवेश चंद्र ठाकुर से ज़्यादा सियासी हैसियत जेडीयू नेतृत्व तक संजय कुमार झा का है और पिछले कई महीनों से वे दरभंगा में चुनावी तैयारी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार एक साथ 2 ब्राह्मण कैंडिडेट तो देंगे नहीं। जो 2019 में जब वह टिकट बांट रहे थे एनडीए में, तब उन्होंने ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाने की जिम्मेदारी दिया था बीजेपी के पास। तब इस स्थिति में संजय झा का क्या होगा। वैसे जिस सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, वहाँ से 4 नेता 10 बार यादव जो है 4 यादव नेता 10 बार चुनाव जीत के गए हैं। 3 बार शुरू में 1967 से 1971, 1962 से 1971 तक 3 बार लगातार नागेंद्र प्रसाद यादव कांग्रेस से जीते। इसके बाद नवल किशोर राय 3 बार जीते, 2 बार सीताराम यादव, 1 बार अर्जुन राय और 1 बार हुकुमदेव नारायण यादव ने यहाँ से चुनाव जीता। पिछले 2 चुनावों में राम कुमार शर्मा, तब के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उनसे जीते। फिलहाल वे जेडीयू के साथ हैं ऐसा कहा जा रहा है और ये भी टिकट के रेस में हैं। जबकि सुनील कुमार पिंटू पिछली बार जीते। हालांकि वरुण कुमार नाम के कोई कैंडिडेट को उतारा था जेडीयू ने, लेकिन जब उन्होंने चुनावी असमर्थता जाहिर की थी चुनाव लड़ने में, तब बीजेपी से इंपोर्ट कर लाए गए थे सुनील कुमार पिंटू, उन्हें उम्मीदवार बनाया था। और सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, जिस पर नीरज कुमार ने कहा था कि वे सुनील कुमार पिंटू ओरिजिनल जेडीयू के नहीं हैं। तो सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना लगभग तय है जेडीयू से, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अब कब जाएंगे ये देखना होगा। तो इस स्थिति में सुनील कुमार पिंटू से देवेश चंद्र ठाकुर का सामना होगा या सीताराम यादव से देखना होगा। वैसे शिवहर से जो रमा देवी सांसद हैं बीजेपी के, उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि बीजेपी 70+ के नेताओं को घर बैठाने की तैयारी में है। हाल फिलहाल में 2 नेताओं को बैठाया गया है। अब जितने भी 70+ के नेता हैं उन्हें घर अगर बैठाया जाता है तो बिहार में बहुत सारे नाम हैं। तो इस स्थिति में अगर रमा देवी का टिकट कटता है तो सुनील कुमार पिंटू वहाँ जा सकते हैं, वरना इन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। वैसे देवेश
चंद्र ठाकुर अगर सीतामढ़ी से लड़ते हैं तो सवाल यही है संजय कुमार झा का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इस चुनाव में 2 ब्राह्मण कैंडिडेट तो देने के मूड में नहीं है। तो संजय कुमार को दरभंगा से झटका लगा है इस बयान के बाद लगता है, और इसका संयोजन जेडीयू कैसे ढूंढेगी? देखिए, संजय कुमार झा नीतीश कुमार के सबसे करीबी है आज की तारीख में, तब से जब अशोक चौधरी और ललन सिंह में अनबन की खबरें हैं बरबीघा विधानसभा सीट को लेकर, तब से संजय झा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। एक ज़माने में ये भूमिका केसी त्यागी निभाया करते थे, लेकिन केसी त्यागी जो है वे अब फेथफुल लॉयल्टी उनकी नहीं रही है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार के दरबार में लॉयल्टी, वफादारी का टेस्ट बहुत हार्ड होता है, उसमें संजय झा फिलहाल हैं, और ब्लाइंड फेथ संजय झा का नीतीश कुमार पर है या नीतीश कुमार का संजय झा पर है। तो अब अगर संजय झा कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर है इंडिया अलायंस में जेडीयू की तरफ से, अब दिलचस्प ये है कि ये टिकट बांटेंगे कि टिकटों पर जब चर्चा होगी इंडिया अलायंस में, तब ये टिकट बांटेंगे कि जेडीयू में कौन सी सीट पर जेडीयू लड़ेगा, कौन सी सीट पर राजद लड़ेगा, उसमें वह अहम भूमिका निभाएंगे। और अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर नीतीश कुमार इनका क्या करेंगे? क्या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ललन सिंह का कार्यकाल अगले साल ख़त्म हो रहा है, यानी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनाए जाएंगे, या फिर 2024 के चुनाव के बाद, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार गद्दी छोड़ते हैं तो क्या इन्हें बड़ा महकमा देकर खुश करने की कोशिश होगा? लेकिन ये सब 2024 के परिणाम पर निर्भर करेगा। तो संजय झा को मनाना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन संजय झा चाहेंगे कि वह चुनाव लड़े, वह आखिरी कोशिश करेंगे क्योंकि दरभंगा से 2 नेता और हैं जो टिकट मांगने की रेस में इंडिया अलायंस से आगे हैं। एक अली अशरफ फातमी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो टिकट मांग ले, और दूसरे राजद के ऋषि मिश्रा एक और यादव ब्राह्मण नेता हैं, वे चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, जो कि ललित नारायण मिश्रा, जो कि एक ज़माने में रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, उनके पौत्र हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं। तो वे चाहते हैं कि वहाँ से उन्हें टिकट मिल जाए। तो अब सवाल है कि क्या राजद ब्राह्मण कैंडिडेट देगी? वैसे अली अशरफ फातमी चाहते हैं टिकट मिल जाए, लेकिन शायद उम्र के इस पड़ाव में उन्हें टिकट ना मिले, क्योंकि राजद ने भी कई सारे, वो फिलहाल जदयू में हैं, लेकिन दरभंगा सीट नीतीश कुमार ही लड़ेंगे, ये बात भी करीब करीब तय है। क्योंकि पिछले दिनों जब उन्होंने जेडीयू के जिलाध्यक्षों की बैठक किया था, तब कहा था कि हम दरभंगा लड़ेंगे, और दरभंगा को लेकर कोई खास रुचि तेजस्वी यादव ने नहीं दिखाया था, क्योंकि अली अशरफ फातमी हो, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो, ये लालू प्रसाद यादव के प्रति लॉयल्टी रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव उन लोगों को आजकल मौका देते हैं जो तेजस्वी यादव के प्रति वफादार हैं। और इसी कड़ी में भाई वीरेंद्र हो, श्याम रजक हो, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो, भोला यादव हो जैसे नेता एक तरीके से किनारे लगा दिए गए हैं राजद में, आजकल उन्हें कोई पूछता नहीं है। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ नेता राज्यसभा जाने की होड़ में हैं। तो तेजस्वी यादव क्या चाहेंगे कि ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाए, और जो बार बार कहते हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, तो क्या वह वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे? क्योंकि दरभंगा में पिछले कई चुनावों में ब्राह्मण या मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए हैं, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो, कृति झा आज़ाद बीजेपी से ब्राह्मण चेहरा हो, या गोपाल जी ठाकुर पिछले चुनाव में। तो राजद के लिए अगर वह दरभंगा सीट राजद लड़ती है तो नीतीश कुमार संजय झा को कैसे समायोजित करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, उन्हें कैसे मनाएंगे। अगर संजय झा नहीं समायोजित होते तो क्या 2 ब्राह्मणों को निर्दिष्ट टिकट देंगे? नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि वो 15 या 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 17 पर लड़ेंगे, इस बार लड़े थे, इस बार 17 पर नहीं लड़ेंगे, ये बात भी तय है। 16 सीट वो अधिक से अधिक लड़ेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को भी वो अपने पाले में खींचना चाहते हैं। तो 2 ब्राह्मण कैंडिडेट वो इसलिए नहीं उतार सकते हैं कि पिछली बार उन्हें एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा था 17 में से। तो इस बार नीतीश कुमार 2 ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, और नीतीश कुमार भी ये बात जानते हैं कि उन्हें बड़ी मात्रा में, थोक मात्रा में वोट नहीं देगा। सवर्ण बीजेपी को ही वोट देगा, और तब देगा जब एक ब्राह्मण नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मणों को संदेश दिया है। तो एक ब्राह्मण नेता को तो वो दे सकते हैं, 2 ब्राह्मण नेता देंगे नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिकट अगर नीतीश कुमार इस बार किसी 2 कम जातियों में बांटेंगे, समुदायों में बांटेंगे, तो वो पिछड़ा और अति पिछड़ा होगा। दलितों के लिए भी वो शायद ही 1-2 सीट बांटे। मुस्लिम कैंडिडेट भी जदयू एक ही देगा, और ब्राह्मण कैंडिडेट भी जदयू एक ही देगा, क्योंकि ये बात अच्छी तरीके से नीतीश कुमार जानते हैं कि 2024 का चुनाव जब राम मंदिर के उद्घाटन के साथ होगा, तो बीजेपी यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश करेगी। 80 बनाम 20 का नारा होगा, और वैसे भी राम भक्तों की हिलोर अभी से देखने को मिली है। इस हिलोर में कई सारे नेता ऐसे ही डूबने वाले हैं। तो हिंदू और मुस्लिम के पर अगर चुनाव हो गया तो और भी खराब स्थिति जेडीयू की हो जाएगी। इसलिए एक ब्राह्मण नेता को छोड़कर नीतीश कुमार दूसरे किसी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं देंगे, या तो देवेश चंद्र ठाकुर या संजय झा, इन्हीं में से कोई।
अच्छा, तो राजद क्या सीतामढ़ी सीट छोड़ देगी यूं ही? ये राजद के लिए, राजद सीतामढ़ी सीट छोड़ेगी ये सवाल है, क्योंकि राजद के लिए पुश्तैनी सीट है। 10 बार अगर यादव कैंडिडेट यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ से यादव नेता फिर से चुनाव लड़के सांसद बन सकते हैं, ऐसा राजद को लगता है। लेकिन ये बात रोहिणी आचार्य ने 3 दिन पहले कहा कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ सकती हूँ। काराकाट सीट पर महाबली सिंह चुनाव अभी सांसद है जेडीयू की। अलग बात है कि वो 2015 का विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे, 19 में सांसद बन गए, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। तो काराकाट सीट नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर जेडीयू काराकाट सीट छोड़ेगी तो उसके बदले राजद को भी कोई अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ना होगा। वैसे रोहिणी आचार्य अगर काराकाट से चुनाव लड़ती हैं तो फिर नीतीश कुमार, राजद को सीतामढ़ी सीट छोड़ना होगा। लेकिन राजद को यहाँ मूलतः कोई कैंडिडेट अच्छा वाला मिल नहीं रहा है। दिक्कत यह है कि अर्जुन राय को तेजस्वी यादव लड़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनकी जैसी राजद होनी चाहिए, उनके ज़माने के नेता होने चाहिए। वो बुज़ुर्ग नेताओं को ढोने के मूड में है नहीं। और रितु जायसवाल एक नेता हैं जो कि पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गई थी परिहार से कम वोटों से, जो कि आजकल राजद की महिला विंग की अध्यक्ष है। वे चुनाव लड़ना चाहती है वहाँ से। लेकिन जब पिछले दिनों बैठक हुआ था तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बहुत सारे उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ सीटें हमें सहयोगी दलों के लिए छोड़ना होगा। तो रितु जायसवाल को लड़ाएंगे नहीं। अर्जुन राय को लेकर तेजस्वी यादव की कैंप का ऐसा मानना है कि वो लालू प्रसाद यादव के वफादार हैं। तेजस्वी यादव अपनी तरह का राजद चाहते हैं और इसमें वही राजद की उन्हीं नेताओं की पूछ है जो तेजस्वी यादव के थिंक टैंकर हैं। वरना भाई वीरेंद्र से लेकर कई सारे नेता ऐसे जिन्हें राजद में कोई नहीं पूछता है, जो एक ज़माने में लालू प्रसाद यादव के करीबी थे। तो काराकाट से अगर रोहिणी आचार्य लड़ेंगी, अगर जेडीयू सीट छोड़ेगा तो इसके बदले सीतामढ़ी की सीट छोड़ना होगा राजद को भी। अगर जेडीयू सीट छोड़ देता है तो राजद भी यहाँ की सीट सीतामढ़ी की छोड़ देगी, ऐसा लगता है? ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो जेडीयू छोड़ेगी तो राजद को भी छोड़ना होगा। दोनों तरफ से गिव एंड टेकन का फॉर्मूला होगा। अब कल परसों में जब नेता सब मिलेंगे इंडिया अलायंस के तो सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे ही। वैसे मधेपुरा सीट भी जेडीयू को छोड़ना होगा। मधेपुरा सीट भी जेडीयू छोड़ेगी। लालू प्रसाद यादव वहाँ से किसी कैंडिडेट को लड़ाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि शरद यादव के बेटे कल मिलकर आए थे नीतीश कुमार से। तो अगर जदयू कोई सीटें छोड़ेगी, अपनी जीती हुई सीटें छोड़ेंगी, तो राजद को भी कोई ना कोई पुश्तैनी सीट छोड़ना होगा। अच्छा, और संजय झा नहीं मानते हैं तो ये देवेश चंद्र ठाकुर ने जो ये बयान दिया है एक कार्यक्रम में, वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही ब्राह्मण को सीट देंगे, उम्मीदवार बनाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, संजय झा नहीं मानेंगे ऐसा सवाल नहीं। नीतीश कुमार के कहने पर संजय झा मान जाएंगे। संजय झा को कोई ना कोई आश्वासन मिलेगा। नेताओं में एक चीज़ अच्छा होता है, नेता कभी निराश नहीं होता है। वो हर चीज़ में उम्मीद ढूंढता रहता है। उसे कोई ना कोई ठोस आश्वासन मिलेगा तो फिर वो मान भी सकते हैं। कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए या फिर उन्हें बिहार सरकार में ही उनका प्रमोशन हो जाए। अभी भी वो सिंचाई और जल संसाधन जैसे बड़े महकमे संभालते हैं, हो सकता है उनका प्रमोशन नीतीश कुमार कर दें। लेकिन ये बात साफ है कि संजय कुमार झा और देवेश चंद्र ठाकुर में से कोई एक ही ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ेगा। अगर देवेश चंद्र ठाकुर लड़ते हैं तो फिर संजय झा को नीतीश कुमार को मनाना होगा। वह नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के समझाने पर मान जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति उनकी वफादारी है और नीतीश कुमार उन्हीं लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो उन पे वफादार हैं। ये अलग बात है कि आरसीपी सिंह इसका एक अपवाद है, जिन पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया था। वो अलग बात है कि 3 मंत्री बनाने गए थे, खुद ही बन गए थे, जिसके बाद उनका भरोसा टूट गया था। तो संजय कुमार झा मान जाएंगे, ये नीतीश कुमार को भी लगता है अगर नीतीश कुमार मनाएंगे तो। लेकिन ये बात करीब तय है कि जदयू में एक ही ब्राह्मण कैंडिडेट होगा। अगर इन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो कोई नया आ जाएगा, जैसे दूसरे की लड़ाई में कोई तीसरा आ ही सकता है। जैसा कि हमने बात की अमित से, उसने कहा कि जेडीयू किसी एक ही ब्राह्मण को टिकट देगी। संजय झा को नीतीश कुमार मना लेते हैं तो देवेश चंद्र ठाकुर ही सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने जो ये बयान दिया है वो सत्य होगा। लेकिन अगर संजय झा नहीं मानते हैं तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू बिहार में एक ही ब्राह्मण को सीट देने जा रही है। तो इस बातचीत से यही निकला है निष्कर्ष। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।